नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम घात और घातांक के टॉपिक मानक रूप में बदलना, ठीक है, संख्याओं को मानक रूप में बदलने के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, किसी भी संख्या को मानक रूप में बदलने का मतलब है उस संख्या में आपको देखो कई सारी जीरो दे रखी होती है। जैसे आप प्रश्नों में देख पा रहे हैं कई सारी जीरो दे रखी है, उन जीरो को हटाना है और उस संख्या को 10 की घात के रूप में लेके आना है। तो वो आपकी संख्या किसमें चेंज हो जाएगी? मानक रूप में बदल जाएगी। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। आइए, तो आपको पहला दिया गया है 1 2 8 0 0 0 0 0 0, यानी 128 के बाद आपको कितनी जीरो दी गई है? 6 जीरो दी गई है। तो यहाँ आप जान लीजिए कि किसी संख्या में जितनी जीरो दी हो उतनी ही हम 10 की घात लगा सकते हैं, ठीक है, 10 की घात लगा के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 जीरो दी गई है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 6 भी लिख सकते हैं। तो देखो 128 का तो आपका 128 रहेगा और गुणा 10 की घात कितना लिख लेंगे? 6। क्यों लिख लेंगे सर? क्योंकि आपको यहाँ पे कितनी जीरो दी गई है? 6 जीरो दी गई है। अगर 7 दी जाती तो 7 लिखते, 8 दी जाती तो 10 की घात 8 लिखते। अब आप यहाँ पे देखोगे गुणा से पहले एक संख्या है 128, जो कि कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको याद रखना है, जब 3 अंकों की संख्या आपको गुणा से पहले मिलती है तो उसमें 100 से ही भाग करते हैं और 100 से गुणा करते हैं। कितने अंकों के लिए? 3 अंकों के लिए। 2 अंकों की संख्या में 10 से भाग करते हैं और 10 से ही गुणा करते हैं, ठीक है। 1 अंक की संख्या में 1 से ही भाग करते हैं और 1 से ही गुणा करते हैं। तो हमारे पास जो संख्या है वो कितने अंकों की है? 3 अंकों की संख्या है। अभी मैंने आपको बताया कि 3 अंकों की संख्या में हम 100 से भाग करते हैं और 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो करेंगे, देखो 128 है, 128 इसमें भाग कर देंगे आप 100 से और गुणा कर देंगे 100 से और गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें? 128 में 100 से भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे सर? तो 2 जीरो दे रखी है नीचे, तो ऊपर 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। 128 में तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1.28 आ जाएगा। इसके बाद आपको गुणा में 100 दे रखा है, तो 100 में आपकी कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो 2 जीरो का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था जितनी जीरो उतनी ही 10 की घात। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2 भी तो लिख सकते हैं, और इंटू 10 की घात कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आप देखोगे कि 1.28 का तो 1.28 रहेगा, 1.28। अब देखोगे यहाँ पे कि दोनों आधार आपके समान है, 10 की घात 2 है और 10 की घात 6 है। यहाँ भी आधार 10 है, यहाँ भी आधार कितना है? 10 है। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है। कुछ समझ में आया? मैंने आपको घातांक का पहला नियम बताया था, आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 10 की घात 2 प्लस 6, तो 1.28 गुणा 10 की घात 2 प्लस 6 करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला देख लें, अगले से और आपकी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका 168000000, यानी 168 के बाद कितनी जीरो दी गई है? 7 जीरो दी गई है। पहले में आपको कितनी जीरो दे रखी थी? 6 जीरो दे रखी थी। जब 6 जीरो दी थी तो 10 की घात 6 लगाई थी। अब 7 दी है तो 10 की घात कितनी लगाएंगे? 7 लगाएंगे, ठीक है। तो 168 को तो 168 रहने देंगे और इंटू 10 की घात कितना लिख लेंगे? 7 लिख लेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब 3 अंकों की संख्या गुणा से पहले मिलती है, देखो यहाँ गुणा से पहले कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3, 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या में 100 से भाग और 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 168 में हम 100 से तो क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे और 100 से ही क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे और 10 की घात 7 को साथ में लिख देंगे, क्योंकि वो तो ऊपर भी था। अब क्या करना है? जब भाग देंगे तो अभी आपको बताया था 2 जीरो हैं, 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1.68 आ जाएगा। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? अब 2 जीरो हैं तो 10 की घात में कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसको लिख लेंगे 10 की घात 2 और इंटू 10 की घात कितनी है? 7 है। तो 1.68 तो आपका 1.68 रहेगा, इंटू दोनों आधार समान है और बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? घातें जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ेंगे?
10 की घात कितनी आ जाएगी 2 प्लस 7, तो 1.68 गुणा 10 की घात 2 और 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब है आपका तीसरा, ये आपको पॉइंट वाला दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को कैसे हटाएंगे देखेंगे। संख्या कितनी दी गई है आपको, पूरे में 5 दी गई है, तो 5 को लिख लेंगे और बट्टे में लगा लेंगे 1। क्या लगा लेंगे 1। अब क्या करेंगे, इसके बाद पॉइंट के बाद आपके कितने अंक हैं 1 2 3 4, कितने अंक हैं 4 अंक है। पॉइंट के बाद जितने अंक हो एक के बाद उतनी ही जीरो लगा देंगे, तो एक के बाद 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एक के बाद जितनी जीरो हो या संख्या में जितनी जीरो हो हम उसको क्या है 10 की घात उतनी ही लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे 5/4 जीरो है, कितना आ जाएगा 10 की घात 4। जब ऊपर ले जाएंगे, ऊपर क्यों ले जाएंगे, क्योंकि इसके रूप में लेके आना है। जब ऊपर ले जाएंगे इस संख्या को तो क्या होगा, इसके घात के चिन्ह में परिवर्तन होगा। घात और घातांक के जब नियम बताए थे मैंने आपको बताया था कि यदि कोई संख्या अंश से हर में जाए चाहे हर से अंश में जाए, यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो उसके घात के चिन्ह में क्या होता है परिवर्तन होता है। ठीक है, तो 5 इंटू 10 की घात कितनी आ जाएगी -4। अब गुणा से पहले कितने अंकों की संख्या है, एक अंक की संख्या है। एक अंक की संख्या में 1 से भाग करते हैं और 1 से ही गुणा करते हैं। 5 में हम 1 से भाग करेंगे तो भी 5 रहेगा, गुणा करेंगे तो भी 5 रहेगा, तो आपका यहीं पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको आगे बताता हूं, फिर इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, उसको आप सॉल्व करना। ठीक है, आगे है आपका चौथा प्रश्न है। इसमें आपको क्या दिया है 0.00000000397, यानी 9 जीरो दिए हैं फिर 397 दिए हैं। तो इसको हमें क्या करना है मानक रूप में बदलना है। तो पहले तो क्या करेंगे, इसके पॉइंट को हटाएंगे। जब दशमलव को हटाएंगे तो क्या करेंगे, अभी बताया था जो संख्या दी होती है उसको लिख लेते हैं। संख्या दी है 397 और बट्टे में क्या लगा लेंगे, बट्टे में लगा लेंगे 1। अब 1 के बाद हम क्या करेंगे कि आपके दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी ही क्या लगा देंगे जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैंने आपको बताया था कि जितनी जीरो उतनी ही 10 की घात, तो 397 तो आपका क्या रहेगा 397 रहेगा। बट्टे में कितना आ जाएगा 10 की घात 12 आ जाएगा। जब ऊपर ले जाएंगे, अभी आपको बताया था कोई भी संख्या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो उसके घात के चिन्ह में क्या होता है परिवर्तन होता है। तो ये आपकी कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 397 इंटू 10 की घात कितनी आ जाएगी -12। ठीक है, अब बन गया ये पहले सवाल की तरह। अब इसमें क्या है कि गुणा से पहले 3 अंकों की संख्या है। जब गुणा से पहले 3 अंकों की संख्या होती है तो हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं और 100 से ही क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो देखोगे आप 397, इसको हम भाग कर देंगे कितने से 100 से, और गुणा भी कर देंगे कितने से 100 से, और इंटू 10 की घात -12 पहले से ही चला आ रहा है। अब 100 से भाग देंगे तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 जीरो है, कितना आ जाएगा इन 2 अंकों के बाद 3.97 इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं पहले बताया था 10 की घात 2 और इंटू 10 की घात कितना आ जाएगा -12। तो 3.97 तो 3.97 रहेगा इंटू आधार समान है और बीच में क्या है गुणा का चिन्ह। घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ेंगी 10 की घात 2 जोड़ने के लिए प्लस और दूसरी घात क्या है आपकी -12। ठीक है, अब देखोगे आप कि 3.97 तो 3.97 रहेगा इंटू 10 की घात 2 का 2 आ जाएगा प्लस माइनस का माइनस और 12 का 12। ठीक है, अब आगे देखोगे 3.97 इंटू 10 की घात, तो 2 तो प्लस का है और माइनस का कितना है 12। प्लस माइनस का क्या होता है माइनस। ठीक है, घटेगा पर चिन्ह किसका आता है बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस के और बड़ी में से छोटी घटती है, 12 में से घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा 10। ये आपका होगा आंसर। ऐसा ही आपका नेक्स्ट है, इसको देखते हैं।
आगे है फिफ्थ आपका, इसमें क्या दिया है 0.1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो दी गई है, फिर दिया है 4 3 5 8। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए संख्या को लिख लेंगे, कितनी है 4 3 5 8, और बट्टे में क्या लगा लेंगे, बट्टे में लगा लेंगे 1। अब 1 के बाद क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद देखेंगे कितने अंक हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने अंक हैं आपके 11 अंक हैं। 7 तो जीरो है और 4 अंक हैं, तो कितने हो जाएंगे 11। तो 1 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जितनी जीरो उतनी ही 10 की घात, 1 के बाद जितनी जीरो उतनी ही 10 की घात लगा के लिख सकते हैं। तो ऊपर तो आपका वही रहेगा 4 3 5 8, बट्टे में कितना आ जाएगा 10 की घात 11 आ जाएगा। अब ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो घात के चिन्ह में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो कितना आ जाएगा भाई 4 3 5 8 इंटू 10 की घात कितना आ जाएगा -11, क्योंकि नीचे किसकी थी घात, प्लस की थी। अब क्या करना है कि गुणा से पहले देखेंगे कितने अंकों की संख्या है, तो ये आ गई कितने अंकों की, 4 अंकों की संख्या। 3 अंकों तक अभी बताया था, 3 अंकों की संख्या में क्या करते हैं 100 से भाग 100 से गुणा, 4 अंकों की आ जाए तो 1000 से भाग 1000 से गुणा करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 4 3 5 8, इसमें भाग कर देंगे 1000 से, और क्या करेंगे गुणा कर देंगे 1000 से, और 10 की घात कितना आ जाएगा -11। जब 1000 से भाग करेंगे तो नीचे कितनी जीरो भाई, 3 जीरो है, तो 1 2 3, यानी पीछे से आप देखेंगे 3 अंक के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 4.358, और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3, क्योंकि 3 जीरो है, और इंटू 10 की घात कितना है -11, तो 4.358 ये रहेगा। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, घातें जुड़ जाएंगी। अब जुड़ेंगी ऐसे नहीं कि 3 और 11 14 कर दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे माइनस भी तो दिया है। अगर 3 और 11 दोनों प्लस के होते तब तो 14 हो जाता, डायरेक्ट कर देते, पर यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह आएगा माइनस का, और 11 में से ये घटेंगे, क्योंकि माइनस प्लस का क्या होता है माइनस, यहाँ पे घटेगा, 11 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 8। तो ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, जिसको आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर डालने, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए है, इसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका देख लेंगे, 158 0 0 0 0 0 0, 6 जीरो दिए, ठीक है। दूसरा है 149 0 0 0 0 0 0 0, इसके बाद 7 जीरो दी गई है, ठीक है। ऐसे कराए थे मैंने पहला और दूसरा, वो आप देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तीसरा है आपका 0.000 0 0 0 0 0 0, 9 जीरो है 154, ये भी आपको कराया था, उसी तरीके से करना है। आगे है 0.0009, आप इनको करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इनका, ठीक है। धन्यवाद।